हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस बच्चे के पापा को बहुत अच्छी फुटबॉल खेलनी आती थी, इसलिए अपने क्लासमेट के सामने शो ऑफ करने के लिए ये इन्हें पापा बोलना स्टार्ट कर देता है। हे शिनी उनके लिए डेली फूलों का गुलदस्ता भेज रहा था जो कि शिया अपने ऑफिस में कलेक्ट करवा रहा था। ये हे उसे भी कहता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हे उसे कहता है कि चलो एक बार इसे मेरे साथ भेज दो डिनर के लिए। अगर तुमने इस पे भी मना किया तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारी कोई और इंटेंशंस है, इसलिए तुम इसे मेरे साथ जाने से मना कर रहे हो। जिसपे इसे शिनियन को इसके साथ भेजना ही पड़ जाता है, लेकिन ये खुद भी इसी रेस्टोरेंट में आ गया था जो कि वेटर को कुछ बोलकर भेज देता है। हे से अपने फ्रेंड को जाते हुए देख लेता है। ये बिल पे करने वाला था, लेकिन वेटर इसे आकर कहता है कि बिल तो आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड ने पे कर दिया है एंड वो बोल रही थी कि आपको आपका 30वां डेट मुबारक हो 30वीं लड़की के साथ, और मेरे घर से अपना वो अंडरवेयर लेकर चले जाना जो तुमने लास्ट टाइम मेरे घर पे छोड़ दिया था। यानी कि इसका फ्रेंड इसकी क्रश के सामने इसकी इज्जत का फालूदा कर देता है। हियो हमेशा ऑफिस में आके सबसे पहले शिनियन को ही ढूंढता था, लेकिन हमेशा उसका बॉस ही उसे किसी न किसी जगह पे ले जा रखता था। इसीलिए ये वीकेंड वाले दिन इसे बुलाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। एंड जैसे कि ये डेटिंग ऐप पे काम कर रहे थे तो इसे दिखाता है कि देखो हमें इस जगह पे आए हैं, कपल्स इस जगह को सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें भी अपने ऐप के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। शिया भी अपने भांजे के साथ यहीं पे पिज़्ज़ा खाने के लिए आया था, लेकिन जब ये इन दोनों को यहाँ पर देखता है तो शिनियन को यहाँ से ले जाता है। शिनियन इसे कहती है कि हम ऑफिस के काम से ही यहाँ पर आए थे बिकॉज ये सेकंड बेस्ट जगह है। तो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें फर्स्ट बेस्ट जगह पर लेकर जाता हूँ, जहाँ पर ये खुद को कपल बताता है। एंड अब ये छोटा बच्चा भी इन्हीं का ही हो गया था। जब ये अपने भांजे को अपनी बहन के घर छोड़ने के लिए गया था तो ये अज के इस एक्स हस्बैंड को देख लेता है जो इसे बोल रहा था कि उस एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई थी एंड मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए तुम्हें बिना कुछ बोले ही डिवोर्स करके चला गया। बट मुझे नहीं मालूम था कि तुम प्रेग्नेंट थी। लेकिन शिया आकर इसे एक शॉट लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लाइफ में दोबारा आने की। लेकिन इसकी बहन इसे ही डांट देती है कि इतने साल पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हुई थी एंड अब फिर से तुम वही करने जा रहे हो। तुम एंड दादी मिलके मेरा घर क्यों नहीं बसने देखना चाहते। ये सुनकर शिया को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। घर पे इसका फ्रेंड इसका वेट कर रहा था जो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अपना वो अंडरवेयर लेने के लिए आया हूँ, लेकिन शिया से कहता है कि अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, लांग मेरी बहन की लाइफ में वापस आ गया है। याओकिन शिनियन के टेबल पे वही टॉय देख लेती है एंड इसे पता चल जाता है कि शिया ने ही इसे दिया है, तो शायद शिया इसे लाइक करता है। इसे मार्केट में ये बच्चा मिलता है जो इसे बताता है कि पता है मेरे रियल वाले पापा वापस आ गए, लेकिन मुझे तो चूयान ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो मेरे साथ ये गेम्स खेलता था। देन शिनियन भी से मिलती है। आज इनके घर पे चूयान भी आता है। लान अपने बेटे को अंदर भेज देता है एंड इसे कहता है कि पहले भी मेरे वाइफ के पीछे इतने सारे लोग पड़े होते थे क्योंकि वो इतनी सुंदर जो है, तुम्हारा कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। लेकिन चूयान इसे डांटता है कि तुम 4 साल से कहाँ थे जब तुम्हारा बेटे को तुम्हारी इतनी ज़रूरत थी एंड अब एकदम से क्यों टपक आए। इन दोनों की बहस होने ही जा रही थी, लेकिन शैनकिन चूयान को बोल देती है कि तुम यहाँ से जाओ एंड आज के बाद मत आना। इसका एक्स हस्बैंड इसे कहता है कि तुम्हें हमारे बेटे को मेरी ज़रूरत है, लेकिन ये कहती है कि मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ। शिनियन को फ़ोन आता है कि आपका बॉस यहाँ पर पीकर टुल हुआ पड़ा है, इसे ले जाओ। लेकिन यहाँ कर ये देखती है कि इसे हेयू ने बुलाया था इसके बॉस के फ़ोन से कॉल करके। ये तो यहाँ से जा रही थी, लेकिन हेयू कहता है कि अब आ ही गई तो मेरी हेल्प तो करा दो। ये इसे घर लेकर जाते हैं। हेयू कहता है कि तुम इसके घर पहले भी आई हो क्या, जो यहाँ की हर चीज़ से इतनी वाकिफ़ हो। ये कहती है कि हाँ तुम भी तो आए हुए हो। तो ये कहता है कि तो मैं लड़का हूँ। ये पूछती है कि बॉस ने आज इतनी सारी क्यों पी। तो ये इसे सारी बात बता देता है कि 4 साल पहले इसके एंड लान के बीच में कोई बहस हुई। इसने उसका पीछा किया एंड गाड़ी तेज़ चलाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो इसकी बहन को छोड़कर चला गया एंड तभी से ही इसकी बहन इसे इस बात का जिम्मेदार मानती है। लेकिन दरअसल ये पूरी बात नहीं है। बात दरअसल ये थी कि शिया अपने इस टल्ली फ्रेंड को पिक करने के लिए गया था, जहाँ पे अपने जीजा जी को इसने किसी और लड़की के साथ देखा था। ये इसका पीछा करता है एंड इसके जीजा जी को भी पता चल चुका था कि मेरे पीछे मेरे साले साहब पड़े हुए हैं, इसलिए पूरी स्पीड में कार चलाता है एंड इसका एक्सीडेंट हो गया था।
शिया एंड इसके दादी को इसके अफेयर के बारे में तो पता चल ही गया था। ये अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इन्होंने इसे लालच दिया कि लो पैसे लो एंड यहाँ से दफा हो जाओ, कभी भी उसकी लाइफ में वापस मत आ जाना। एंड ये लालची आदमी पैसे लेकर चला गया था। लेकिन शिया की बहन को लगता है कि इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वो इसे छोड़कर चला गया। इतने में ही शिया उठ जाता है एंड इसे कहता है कि तुम घर जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। एंड देन हेयू को भी बोलता है कि उसे घर तक छोड़ाओ। लेकिन रास्ते में भी कहीं ये दोनों ज़्यादा बातें ना करें तो उसका बॉस उसे कॉल करके ऑफिस की बातें करना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ समझ जाता है जो शराब पीते हुए बोल रहा था कि यार मैं क्या सेकंड लीड रोल हूँ। तभी एक लड़की आकर इससे चिपकना स्टार्ट कर देती है। इस लड़की से इसे बचाने को याओकिन आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की। ये लड़की तो इसे देखते ही भाग जाती है। एंड हेयू अपने इस फ्रेंड से कहता है कि यार अगर तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में शिया को बता देती ना कि तुम उसे कितना लाइक करती हो, तब वो मेरे रास्ते से हट जाता। लेकिन अब मुझे जो पसंद है वही उसे पसंद है। अब इसे और भी कंफर्म हो जाता है। एंड ये देख भी रही थी कि शिया अपनी असिस्टेंट को कितना ज़्यादा पसंद करता है। शिया डिसाइड करता है कि ये अपनी बहन को सब सच बता देगा। उसने तो इसे ब्लॉक कर रखा था, इसलिए अपने भांजे से मिलता है एंड इसे कहता है कि अपनी मॉम को बोलना कि वो मुझे उससे बात करनी है एंड वो मुझे डिनर पे मिले। लेकिन इन दोनों को बातें करते हुए इस बच्चे का पापा देख लेता है, जो इसे कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम कल को डिनर पे उसके साथ चली गई तो हमारा पूरे दिन का पार्क में जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम कल को पार्क में चलेंगे। एंड ये बेचारा था तो बच्चा ही जो इसकी बातों में आ जाता है। लेकिन शैनकिन भले ही यहाँ पर थी, पर ये शुयान को ही याद कर रही थी। उसके साथ ये कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। ये सब पार्क में एंजॉय करते हैं एंड ये अपनी बहन का वेट ही करता रहता है, जो सोचता है कि इसकी बहन इससे इतना गुस्सा है कि यहाँ पर आई ही नहीं। लेकिन रात को अपनी मॉम को बता देता है कि आप कल को मामा से मिलने जाओगी ना, क्योंकि आज तो हम पार्क में आए थे, क्योंकि आज हमें वहाँ पर जाना था। वैसे चुयान भी लान के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहा था, जिसे उसका फ्रेंड बताता है कि पता है उस लान ने 15 मिलियन का लोन ले रखा है। यानी कि पहले जो शिया की फैमिली ने इसे इतने सारे पैसे देकर यहाँ से भगाया था, वो सारे खत्म हो जाने के बाद, लोन लेने के बाद ये उसकी लाइफ में वापस आना चाहता था उसके पैसों के लिए। हेयू इसे फिर से किसी काम का बहाना करके इसे मार्केट में लेकर आया था, जहाँ पर ये लान को देखते हैं। ये भी इसकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, जो कि एक रिंग खरीद रहा था, बिल्कुल वैसी जैसे इसने 4 साल पहले लेकर शैनकिन को प्रपोज किया था। इस बेचारे का ध्यान तो बातें सुनने में था, लेकिन इतने में हेयू इसे रिंग पहना के अपने दोनों की फोटो क्लिक करके अपलोड कर देता है। दानिये से उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पर 4 साल पहले इसने इसे शादी के लिए प्रपोज किया था। इस ओनर ने तो 1 साल पहले ही रेस्टोरेंट बंद भी कर दिया था, लेकिन इसने इनसे रिक्वेस्ट करके सिर्फ आज के लिए ये जगह खुलवाई थी। ये दोनों सोचते हैं कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा एंड अगर उसने हाँ कर दी तो हमें भी रोकना चाहिए। लेकिन अंदर वाले इन्हें अंदर नहीं जाने देते, बिकॉज ये सिर्फ उन्हीं के लिए खुला था। शेनियोन इतने में अपने बॉस को भी फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेती है, साथ में चुयान को भी बोल देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वो प्रपोज करने जा रहा है, बाद में मत पछताना। ये अपने आप दीवार पर बैठ जाता है एंड इसे कहता है कि जल्दी से आ जाओ। इसे लग रहा था कि ये जंप नहीं कर पाएगी, देन इसकी बाहों में आकर गिरेगी एंड ये किस करेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करती, ये अंदर जाती ही नहीं। ये अपना पहले वाला टाइम याद करती है एंड देन ये इसे सच में दोबारा शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इतने में ही ये दोनों आके इसे रोक देती है। इसने काफ़ी टाइम बाद हेयू को देखा था, तो ये कहती है कि अरे तुम, एंड ये कहता है कि कैसी लगी मेरी न्यू गर्लफ्रेंड। शिया से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, शिया को आपसे बात करनी है। लेकिन ये इसे भड़काना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा भाई चाहता ही नहीं है कि तुम्हारा घर बसे। जो 4 साल पहले इसने किया था वो दोबारा रिपीट करना चाहता है। लेकिन ये कहती है कि अब बस करो, जो कुछ भी तुमने किया वो मुझे अच्छा लगा, वो मेरा पास था, लेकिन अब वो सिर्फ मुझे मेमोरीज लगता है, क्योंकि अब मैं चुयान से प्यार करती हूँ। चुयान भी यहाँ पर आ जाता है एंड इसे सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये दोनों गले मिल लिए थे एंड हेयू से कहता है कि अगर तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने किसी और से गले लगते हुए बुरा लग रहा है तो तुम मेरे गले लग सकती हो। शिया भी इसे अपना जीजा समझकर मारने आया था, लेकिन चुयान को देखकर ये भी शॉक्ड हो जाता है। अब ये अपनी बहन को बताता है कि जो कुछ भी 4 साल पहले हुआ था। इसकी बहन भी रो के इसके गले लग जाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। एंड ये शेयुई को कहता है कि तुम्हारी आज की पगार कटेगी। ये कहती है कि हम काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन ये कहता है कि अच्छा तो फिर रिंग सेरेमनी कहाँ हो रही थी।
लेकिन तभी इसे मालूम पड़ता है कि इसका वो बहुत ही बुरा वाला जीजा इसके भांजे को उसके स्कूल से उठाकर ले गया है। ये सभी हेयू को छोड़कर चले जाते हैं। इस बच्चे को काफ़ी डर लग रहा था, बट इसके पापा रोके ही नहीं रहे थे। ये अपने भाई से कहती है कि उसकी कार में मेरा बेटा भी है, उसे बचा लेना। एंड जब लास्ट में आके इसके हाथों इसका जीजा लगता है तो इसकी पूरी कुटाई करता है कि दोबारा से एक्सीडेंट करवाने का मन था क्या, बच्चे के बारे में तो सोच लेते। दरअसल ये इस बच्चे को लेकर इनकी दादी को फिर से ब्लैकमेल करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अब इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नाउ चुयान इसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये कहती है कि अभी मेरे पास ये सब सोचने का प्लान नहीं है, लेकिन चुयान इसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे फिर से ऐसा कोई बंदा आके हमारे बीच में आए। जिस पे ये भी इसे हाँ बोल देती है। हीयू से बोल रहा था कि यार वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए, शायद वही एक दूसरे के लिए बने हैं। जिस पे इसकी फ्रेंड इसे डांटती है कि मेरे ही सामने मेरे क्रश के बारे में, उसकी सेटिंग किसी और के बारे में सोच रहे हो। ये दोनों शादी कर लेते हैं। सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने हेयू एंड शेयुई को भी इनवाइट किया था, जो इस बच्चे के साथ जब इतनी खुश थी। तो शैंकिन सोचती है कि क्यों ना शेन्यू यहाँ पर हमेशा के लिए आ जाए इसकी आंटी बनकर। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।